बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स 7 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 आपके पास है, द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर। पॉकेट कैलकुलेटर है जिसमें करंट 0.0002 एम्पेयर जो है वो रन कर रहा है। हाउ मैनी चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। तो हमें चार्ज मालूम करना है कि हर मिनट में कितना चार्ज जो है उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो डाटा बना लेते हैं इसका। पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, डाटा में आपके पास सबसे पहले जो है वो करंट आ रहा है। ठीक है, करंट आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.0002 एम्पेयर। ठीक है, और इसके साथ टाइम इन्होंने बताया। ठीक है, टाइम जो है वो आपको दिया है 1 मिनट। ठीक है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 ठीक है इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा जी, मालूम हमें क्या करना है, चार्ज जो है वो मालूम करना है कि हर मिनट में कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, फार्मूला जो यहाँ लगेगा वो है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो हमें मालूम करना है चार्ज हमारे पास आ जाए, इसको हम उधर ले जाएं I के साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड जाकर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू I T। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू I आपके पास है 0.0002 और टाइम आपके पास है 60। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा Q। इसको आप नीचे लिखेंगे, मैं साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरा आपके सामने आए। Q इज इक्वल टू 0.012। ठीक है, अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। ये आपके पास है 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो आपके पास आएगा 0.012। ठीक है, और चार्ज है, इसका जो यूनिट आ जाएगा कूलम्ब। ठीक है, लेकिन इसको हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आ जाते हैं इसको, तो ये 1 2 3 रेज़ टू पावर -3। 3 प्लेसेस आगे लेके गए पॉइंट को, तो माइनस हो जाएंगी 3 पावर। ठीक है, और अगर इसको आप फिर लिख सकते हैं 12 माइक्रो कूलम। यही आपका आंसर है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके सामने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। हमें मालूम जो करना है वो करंट करना है। ठीक है, डाटा में बेशक हम इसको पहले लिख लें या करंट को आखिर में लिख लें, जैसा दोनों आप चीज़ें कर सकते हैं। वेल, दैट इलेक्ट्रिक हीटर यूज, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो करंट यूज़ कर रहे टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स हमें टाइम दिया गया कि 5 मिनट्स में जो है वो कितना जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, और चार्ज जो है द चार्ज इज 2100 कूलम, 2100 कूलम जो है उसका चार्ज है। ठीक है, टाइम वो कंज्यूम जो कर रहा है 5 मिनट, यानी 5 मिनट में उस जो है उसके अंदर से कितना करंट जो है वो गुजरेगा, हमें करंट मालूम करना है। तो डाटा बना लें हम पहले। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाएगा, आप इसको कर लें कि चार्ज हमारे पास है Q इज इक्वल टू 2100 कूलम। ठीक है, टाइम हमारे पास आ रहा है 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। ठीक है, ये अब
SI यूनिट में आ गया। अब जो हमें मालूम करना है, हाँ, अमाउंट ऑफ करंट I मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, फार्मूला जो यहाँ लगेगा वो लगेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। हमें मालूम करना है I, ठीक है, तो यही फार्मूला आगे चलेगा, ठीक है। तो Q आपके पास जो है वो है 2100, ठीक है। T आपके पास है 300, दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 3 ठीक है, 7, और करंट का जो यूनिट है वो आपके पास एम्पेयर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके पास है, डाटा बनाएंगे, ठीक है। डाटा में पोटेंशियल डिफरेंस मींस के पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ ये 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, मींस कि ये डेल्टा V है आपके पास, ठीक है। वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 90 वोल्ट, ठीक है। इसको आप PD भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है इनमें when an unknown charge is moved between the points is 450 joules, ठीक है, 450 joules। determine the charge amount, ठीक है। तो हमें पता ये करना है कि चार्ज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखें। शेफ फार्मूला जो है वो डेल्टा V का लगेगा। हम इससे पहले इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि डेल्टा V जो है हम मालूम कर सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज से, ठीक है। तो हमें मालूम करना है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज आपके पास आ जाएगा, ये इधर आकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा V, ठीक है। अच्छा जी, इसको यहाँ कर लेते हैं सामने, आप नीचे करेंगे स्टेप के तौर पे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू W आपके पास है 450 joules, और डेल्टा V है आपके पास 90, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9×5=45, मीन्स के चार्ज जो यहाँ डेवलप हो रहा है वो हो रहा है 5 कूलम। चार्ज का यूनिट आ जाएगा कूलम, यही आपका आंसर है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके पास है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मींस कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मालूम करना है। उसको बेशक आप ऊपर लिख लें पहले, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V हमें नहीं पता। अच्छा, कहाँ गया, बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B इफ इट टेक्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4 joules। तो वर्क डन जो यहाँ हो रहा है W is equal to 9 multiplied by 10 raised to the power -4 joules, ठीक है। अच्छा, ऑफ एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज जो मूव हो रहा है वो 9 माइक्रोकूलम मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अच्छा, इसको पहले यूँ लिख लें हम, ताकि 9 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, ठीक है। ये आपके पास दोनों डाटा आ गया। आपने जो मालूम करना है वो डेल्टा V मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखें, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा जिससे पहले हमने लगाया, डेल्टा V इज इक्वल टू W वर्क, डेल्टा V इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू W आपके पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4,
ठीक है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, ये आपके पास चार्ज है। तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा। ये याद रखें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की अपनी आदत ना बनाएं, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करें, बिल्कुल इजी होता है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, पावर्स को माइनस प्लस करना होता है, बाकियों को कैंसिल और मल्टीप्लाई करना होता है, सब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये नीचे डिनोमिनेटर में प्लस में है, ठीक है, माइनस में है, ये ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा। मीन्स आपके पास ऊपर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ दोनों पावर जो है, ये माइनस है ये प्लस है, ये आपके पास आ जाएगा। आप बेशक इसको ज़्यादा लंबा नहीं करें, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 10 6 -4, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, और उसको बिल्कुल आखिर तक सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 100, और ये है डेल्टा V आपके पास। ठीक है, मीन्स कि ये वोल्ट है। ठीक है, तो डेल्टा V जो आपके पास आ रहा है, यही आपका आंसर है, 100 वोल्ट। ठीक है, नंबर 5 जो है आपके पास है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट। मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मिल रहा है यहाँ, वो है डेल्टा V। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, या इसको आप डेल्टा V नहीं करें बल्कि V ही कर लें, क्योंकि 2 पॉइंट्स नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा V 6 वोल्ट्स। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो एंड करंट। करंट आपके पास आ रहा है I = 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो मिली एम्पेयर है, ये आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मिली का। ठीक है, एम्पेयर, सही। ठीक है, और आपको रिक्वायर जो है वो रेजिस्टेंस है मालूम, जो आपने करना है वो रेजिस्टेंस मालूम करना है। इसके फार्मूले को तो हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान। ठीक है, इसका फार्मूला जो है वो है V = IR। ठीक है, और हमें मालूम करना है रेजिस्टेंस, तो I इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा R = V/I। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। R = V, ये V आपके पास है 6। ठीक है, और I जो है वो आपके पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, 6 जी। तो R आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। 6 को आप डिवाइड करें 20 से, 6 डिवाइडेड बाय 20 = 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर आएगा 0.3। ठीक है, और नीचे आपके पास आएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट इसको आगे भी चेक कर लें, 1 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। पावर भी इधर ख़त्म हो जाएगी, 300 रेजिस्टेंस आ जाएगा, और इसकी यूनिट जो है ओहम्स या ओमेगा जो कुछ भी है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, यहाँ तमाम चीज़ें पहले हम लिख लें, डाटा बना लें। ठीक है, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 3। ठीक है, पहले ये लिख लें, R1 = 4 ओहम्स। ठीक है, R2 = 6 ओहम्स। ठीक है, और R3 = 12 ओहम्स। ठीक है, अच्छा जी, ये 3 चीज़ें हो गई। पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपने याद रखना है। एंड देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट EMF सोर्स। मींस कि इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें रिक्वायर क्या क्या है, 3 पार्ट हैं इसमें। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले मालूम करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ, पहली चीज़ हो गई। ठीक है, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, I मालूम करना है, टोटल I। टोटल करंट इसलिए कहा क्योंकि पैरेलल है तो करंट हर सर्किट से अलग अलग गुजर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच सर्किट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा I1, I2, I3। ठीक है, सॉल्यूशन करें। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम लिखें फार्मूला REQ इज रेसिप्रोकल के बराबर होता है तो 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि वहाँ जो है हम इसको लिख सकें। ठीक है, 1/REQ आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, एलसीएम निकाल लें इसका 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3, 6 2 ज़ा 12, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 और 12 1 ज़ा 12, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/12, जिसको आप कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। लेकिन ये आपके पास आया है 1/ यानी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया है। तो दोनों को आप दोबारा रेसिप्रोकल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओहम्स। ये आपका जो है फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने मालूम करना है I। ठीक है, और सेकंड पे हम कर लेते हैं I। ठीक है, टोटल I जो है क्योंकि हमें मालूम करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास जो है I का वो V इज़ इक्वल टू आई आर से जो है वो हो सकता है। ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई आर का फार्मूला इस्तेमाल करें। हमें टोटल करंट मालूम करना है तो टोटल वोल्टेज तो सेम होगा, वही होगा जो 6 वोल्ट ऊपर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस चूँकि चेंज होगा तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा टोटल करंट मालूम करने के लिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब आप I मालूम करना है, ये नीचे आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास 6 वोल्ट आपके पास है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास था 2। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़र। ठीक है, तो मीन्स कि I जो है वो आपके पास टोटल करंट जो है वो 3 एम्पेयर्स का है। ठीक है, इसको ऊपर देख लेते हैं, यही है। ठीक है, 2 ओहम 3 एम्पेयर। ठीक है, अब हमें मालूम करना है तीनों करंट अलग अलग। ठीक है, तीनों करंट मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूले तीनों के लगेंगे। ठीक है, मैं तीनों को इस तरह अलग अलग कर देता हूँ। आप भी टेबल बना सकते हैं, बेशक आप इसको स्टेप के तौर पर कर लें। ठीक है, चाहे इसको आप जो है नीचे इस तरह टेबल्स बना के कर लें। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, तीनों के लिए V सेम रहेगा क्योंकि वोल्टेज सेम है, पैरेलल है, वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, V इज इक्वल टू I3 R3। हमें I मालूम करना है। ठीक है, तो I आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक है, I1। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ठीक है, और I3 आपके पास आ जाएगा V अपॉन R3। ठीक है,
इसको यहीं पे कर लेते हैं, एक वैल्यू लिख लेते हैं। तो V हमारे पास जो है वो तो 6 ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है। R1 R2 R3 हम चेक कर लेते हैं ऊपर क्या था, ठीक है, 4 6 12, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4 6 12, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 एम्पेयर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1 एम्पेयर और ये आपके पास आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। ये आपके पास तीनों करंट आ गए। अब इसको ऊपर देख भी लेते हैं, यही आंसर है, ठीक है। तो 1.5 1 0.5, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको देख लें और उसको अच्छी तरह जो है वो समझ लें, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 आपके पास है। सबसे पहले इन्होंने जो है वो वोल्टेज बताया है कि जो करंट जो पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट का है, ठीक है। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने वाट बताई है, तो वाट असल में यहाँ पर है पावर। P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 120 वाट, ठीक है। और P2 इज इक्वल टू 80 वाट, 80 वाट, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, विच बल्ब इज हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस, मीन्स कि हमें सबसे पहले मालूम करना है R1 R2, ठीक है। और उसके साथ साथ ये इक्वल टू नहीं, कॉमा आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एंड विच वन हैज़ द हाईएस्ट हायर करंट, मीन्स कि हमें I1 और I2 दोनों मालूम करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर का फार्मूला हमने यूज़ किया था, P इज इक्वल टू IV। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए इस के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास P इज इक्वल टू IV है। वोल्ट तो एक ही है, लेकिन P1 इसको अगर चेंज करें तो P1 और I1 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा P2 इज इक्वल टू I2 इंटू V, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम पहले मालूम कर लेते हैं करंट, दोनों का करंट क्या है। करंट मालूम हो जाएगा तो फिर हमें जो है बाद में रेजिस्टेंस भी आसानी से मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो I1 जो है वो आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V, ठीक है। और I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V, ठीक है। तो P1 आपके पास यहाँ पर है जी, P1 आपके पास है 120 और वोल्ट आपके पास है 220, ठीक है। और यहाँ पर P2 आपके पास है 80 और वोल्ट आपके पास है 220, ठीक है। सही, इसको बेशक आप नीचे जब करेंगे तो अलग अलग कर लें, ठीक है। मैं इसको बल्कि यहाँ अलग कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए अच्छी तरह। अब इसको आप डिवाइड कर लें, 120 डिवाइडेड बाय 220 इक्वल्स, ये आपके पास आ जाएगा 0.545, ठीक है, इज इक्वल टू 0.545 एम्पेयर, ठीक है। दूसरा है आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 220, ये आपके पास आ रहा है 0.3636, ठीक है, इज इक्वल टू 0.3636, ये बेशक आखिरी 6 ना लिखें, एम्पेयर, ठीक है। तो मीन्स के जो पहला आपका वो है विच बल्ब, फर्स्ट बल्ब हैज़ द हायर करंट,
ठीक है, मीन्स द फर्स्ट bulb has higher current। ठीक है, फर्स्ट बल्ब जो है वो आपका 120 वाला है, तो देख लें आप यहाँ पे आंसर क्या करंट का यही आ रहा है कि 120 वोल्ट वाला बल्ब जो है वो, हाँ ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला यहाँ पैरेलल के लिए आएगा, सर्किट के लिए आएगा, वो होगा V इजिकल टू I1 R1। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा V इजिकल टू I2 R2। ठीक है, तो R1 इजिकल टू V अपॉन I1। ठीक है, और R2 इजिकल टू V अपॉन I2। ठीक है, अब वोल्ट आपके पास तो 220 पूरा है। ठीक है, I1 जो है वो आपके पास है 0.545। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे कर लें 220। I2 आपके पास है 0.363। ठीक है, तब आप इसको डिवाइड कर लें, 220 डिवाइडेड बाय 0.545, आंसर आपके पास आएगा 403.66 इज इक्वल टू 403.66 ओहम्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया R1। R2 आपके पास क्या आएगा 220 डिवाइडेड बाय 0.363 इक्वल्स 606.06। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 606.06। ये आपके पास आ गया R2। अब अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस दूसरे जो बल्ब है उसका ज़्यादा है, तो आप नीचे लिख देंगे मीन्स सेकेंड बल्ब हैज़ हायर ही पूछा है ना, हाँ, हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आंसर में क्या है जी, रेजिस्टेंस में 80 वाट वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा है। तो आई होप ये MCQ न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यूनिट 16। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।